तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 35 रीजनिंग के बारे में। ठीक है, 35 रीजनिंग के बारे में। ठीक है, जो कि हूबहू आपको यही पैटर्न, यही क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ थ्योरी यही रहेगा। ठीक है, 30 का 30 बता दिए हैं। देखिए, कुछ चीजें होता है जो विश्वास करना पड़ता है। जैसे हो गया कि मशीन हो गया, जैसे आप बैंक जाते हैं, एटीएम से पैसा निकाले, विश्वास करना पड़ता है। घर परिवार पर विश्वास करना होता है। और अगर कहीं टाइम दे रहा है, जैसे यहाँ टाइम दे रहा है, मान लेते हैं कुछ टाइम दिए, तो आपको विश्वास करना होगा थोड़ा सा, तभी मेहनत में लय आता है और आपको रिजल्ट की ज्यादा से ज्यादा संभावना होता है। ठीक है, नहीं तो आप कहीं एक जगह पकड़िए, आप आराम से पढ़िए, हमको जरूरी नहीं है हमके पास, लेकिन आपको जहां आपको सही सटीक मिले और लगभग आपको अधिक से अधिक नंबर दिला, और जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर संभावना मेरा अधिक से अधिक बनता है जॉब का, तो जरूर वहां प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम आज देखिएगा, जैसे आप ये प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न देखिए एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिख रहा होगा आपको प्रश्न। ठीक है, तो हमने प्रयास किया कि सेम पैटर्न जो नया प्रश्न है वो भी डालने का प्रयास किया है। आपको एकदम बस कैसे विश्वास दिलाएं, आप दे करके, जैसे अभी डालेंगे वीडियो तो आराम से दे करके सामने बैठ के 6:30 बजे आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा तो कैसा रहा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे 1 नंबर प्रश्न से। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या आपको हम बिना समय गवाए लगभग 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए, देखिए आपको प्रश्न दिखेगा आगे या नीचे दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा मतलब प्रयास कीजिएगा, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आपको दिख रहा है, बोल रहा है कि S से बड़ा G है, S से बड़ा G है। ठीक है, और G से बड़ा X है, G से बड़ा X है। ठीक है, और बराबर T है, T है। ठीक है, बराबर T है, और इससे छोटा W है, इससे छोटा W है, और इससे छोटा Q है, और इससे बड़ा R है। ठीक है, कथन में बोल रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 बोल रहा है कि W से मतलब बड़ा है X, और 2 नंबर में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि Q बराबर है S। ठीक है, बस ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना है। चलिए दोस्त, आपको तो कथन दिख रहा होगा, ABCD दिया हुआ। देखिए, W से बड़ा है X, एक सीरीज दिया है, W से बड़ा है X, तो देखिए W यहाँ पर है, W से बड़ा है T। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लड़का का प्रॉब्लम होता है। जैसे बोलेंगे राम और श्याम बराबर एज का है। ठीक है, राम और श्याम बराबर एज का है। अब बोलेंगे राम से बड़ा है मोहन, ऑटोमेटिक है, राम श्याम बड़ा है, और राम और श्याम बराबर है, और राम से बड़ा है मोहन, तो ऑटोमेटिक है श्याम से भी बड़ा मोहन हो जाएगा। या फिर बोलेंगे राम से छोटा है मोहन, तो ऑटोमेटिक है श्याम से छोटा हो जाएगा मोहन। जैसे हम बोलेंगे मेरा नाम है भोला और जगदेव, मेरा और जगदेव का एज बराबर है, जैसे मेरा और जगदेव का एज बराबर है। अब बोलेंगे आपके बारे में, जो वीडियो देख रहे हैं आपके बारे में, कि आप हमसे बड़ा है, ऑटोमेटिक है जगदेव से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां समझिएगा, ये इससे बड़ा है और T बराबर X है, तो ऑटोमेटिक है W से बड़ा हो जाएगा T, ऑटोमेटिक है W से बराबर हो जाएगा T, क्योंकि T और X बराबर है, तो W से बड़ा T, तो W से बड़ा X भी हो जाएगा। लेकिन हमको जाना कहाँ, W से बड़ा X की ओर, तो देखिए W से बड़ा X है, यानी कथन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर से, W से बड़ा X है, तो W से बड़ा T, और T बराबर X है, तो W से बड़ा X हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। Q बराबर S है, तो देखिए Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, और S यहाँ पर है। मेरे दोस्त देखिए, दोनों सिग्नल एक दूसरे की ओर घुमा हुआ ऐसे ऐसे रहे, तो ऑटोमेटिक है कि वो गलत हो जाता है, यानी 2 गलत है। तो केवल कथन 1 या केवल निष्कर्ष 1 जो पालन करता है आपका, वो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग तब तक पढ़िए क्वेश्चन और ध्यान से जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या आप देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको दो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी 2 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दिए हमको पता है 2 क्वेश्चन, और आज तक 6-7 को लगभग 8 से शिफ्ट हो चुका है, तो सारा जगह बताता है कि जो इनक्वलिटी वाला है वो लगभग 2 प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने पूरा पैटर्न को अपनाए हैं और TCS के नस को पकड़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्न बोल रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाला है। त्रिभुज क्या है, तो ग्रीन टी पी रहा है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बोल रहा है वृत्त जो है कॉफी पीने वाले लोगों को और आयत दूध पीने वाले लोगों को निरूपित करता है। तो कितने लोग ग्रीन टी और कॉफी दोनों
पसंद करता है। देखिए मेरे दोस्त, आपको इसमें फिगर कहीं पर लिखने का जरूरत नहीं। कितना लोग होता है एग्जाम में इधर से जाएगा, पहले लिखेगा त्रिभुज है ये, तो आपको लिखना नहीं है, बस नजर से आपको भापना है। देखिए आंसर क्या पूछ रहा है, पहले ये देखिए, बोल रहा है कितने लोग ग्रीन टी और कॉफी दोनों पीता। कितने लोग ग्रीन टी और कॉफी दोनों पीता, तो हमको ग्रीन टी और कॉफी ना देखना है। तो देखिए ग्रीन टी है त्रिभुज वाला, ग्रीन टी है त्रिभुज वाला, ठीक है, और ग्रीन टी है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ग्रीन टी है त्रिभुज वाला। और उसके बाद है कॉफी, कॉफी वाला कहाँ है, कॉफी है वृत्त वाला, यानी कि त्रिभुज और वृत्त। ऐसा तो नहीं ना बोला, ऐसा तो नहीं बोला है कि दूध नहीं पिए, लेकिन हम दूध को ले सकते हैं। जब कंफर्म बोल देता है केवल यही दोनों होता है तो केवल ये दोनों लेते, लेकिन दूध के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो अगर ये दोनों का अंतर आ जाता है तो उसको भी समेट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज और वृत्त में कौन कौन सा संख्या आता है, तो एक वो आता है त्रिभुज और वृत्त में 30 आता है, 30 आता है, और एक ठो जो है 10 आता है, ठीक है, एक ठो जो है, एक ठो 30 आता है। जब ऐसे बनाइएगा ना तो एक तो यहाँ पर 30 आता है, एक तो 10 आता है, ठीक है। तो 30 और 10 दोनों आता है, वृत्त और त्रिभुज में देख लीजिए 30 और 10 आता है, यानी 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अधिक से अधिक प्रश्न लिखने का प्रयास कम करेंगे और मन से बनाने का प्रयास ज्यादा करेंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा विश्वास रखिए, सेम पैटर्न आपको देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को आपको बनाना, बोल रहा है MAGICAL, मैजिकल को लिखा है KYEGAYJ। तो बताइए इसका क्या लिखे जाएगा, तो ये केवल 2 ही प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए तो 2 प्रश्न आपको बिल्कुल मिलेगा, अब ध्यान दीजिए। देखिए M को A लिख, MAGI, तो देखिए KM, ठीक है, फिर देखिएगा तो Y के बाद Z आता है, फिर A आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह का बनाने के लिए M है, पता नहीं कहीं नहीं चल रहा, एक सेकंड यार। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ M लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, GICAL। तो देखिए सबसे पहले माइंड में सबसे एकदम तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में, M का मतलब 13 होता है, A का मतलब 1 7 9 3 1 12 होता है, ठीक है। बस अगर ई जानते हैं तो देखिए K लिख देते हैं, Y लिख देते हैं, फिर हो गया EGAYJ, ठीक है। आपको कुछ ना करना है, देखिए -2 हुआ, माइनस देखिए 13 है 11 है, तो -2 हुआ, -2 हुआ, -2 -2 -2, अगला को भी -2 कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड में, ये कम से कम 3 प्रश्न पूछता है, ठीक है। कम से कम मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है यह 3 प्रश्न पूछेगा और आपको तीनों प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है। 3 प्रश्न पूछेगा, एकदम कंफर्म रहिए, एकदम जरा सा भी देखिए विश्वास किए हैं तो थोड़ा सा विश्वास रखिए और एग्जाम में बैठिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा, ठीक है। जब तक प्रश्न आपको नहीं आएगा, ऐसे जब पढ़ के जाइएगा ना तो क्वेश्चन खोजले बोलिएगा कि कहाँ है कहाँ है, ठीक है। और जब पढ़ के नहीं जाइएगा तो मजा नहीं आएगा, कोई भी सेट इधर से मारिए कभी उधर से मारिए, दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस है। तो हम तो बोर्ड मास का नियम जानते हैं, इसमें सोचेंगे ना और लिखेंगे नहीं, ठीक है। बस ध्यान से समझिए हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए इसमें ब्रैकेट का कहीं प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। और जितना भी रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो उसमें ब्रैकेट का लगभग प्रयोग नहीं करता है। आज तक आपने सेट मारा था, मैथ में ब्रैकेट का प्रयोग करता है लेकिन रीजनिंग में नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, भाग खोजेंगे। क्या खोजेंगे, भाग। उसके बाद गुना खोजेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो देखिए भाग कहाँ, तो देखिए प्लस का अर्थ है गुना, यानी प्लस का अर्थ है गुना, उसके बाद क्या है, माइनस का अर्थ है भागा। तो सबसे पहले जो देखिए माइनस कहाँ, तो देखिए 4 और 8 में माइनस है। सबसे पहले हम देखिए समझाने के लिए थोड़ा लिख देते हैं, 9 है, 9 है प्लस 8 है भागा 8 है, फिर दिया हुआ है -4 है और गुना 9 है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस का अर्थ हुआ भागा, तो हम डायरेक्ट माने में कर लेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। प्लस का मतलब गुना है, प्लस का मतलब गुना है, मतलब 9 8 72 हो गया 72। अब देखिए बस 2 एक ने बचा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ जोड़ है। तो गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ जोड़ है। तो हो गया 72 2 74 और 74 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 बचता है, यानी 65 इज करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 65। तो आपको मन में ही थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न 3-4 आता है, ये सब समय को बचाने बहुत ज्यादा बचाता है। चलिए
अगला प्रश्न जो है आपको कथन और तर्क दिया हुआ है। अब प्रश्न नहीं आएगा कथन तर्क से, हमने 4 वीडियो डाला है, पूरा कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई और कथन पूर्वधारणा, चारों को डिफरेंस बताया है। आप जरूर वहां पर जाके देखिए, आपको 100% कथन निष्कर्ष से गारंटी लेते हैं, एक को क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए हम बनाने का प्रयास। बोल रहा है कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। देखिए तर्क है, जैसे आप दो दोस्त में चलते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं कि आज बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत बढ़िया है, तो अगला दोस्त बोलता है कहाँ मौसम बढ़िया है, तो पानी पड़ा है। ठीक है, तर्क वितर्क नहीं करते हैं। चलिए, नहीं बोलता कभी होटल चलेंगे तो ये खाएंगे, तो अगला बोलेगा हमको तो अथी मतलब नॉनवेज पसंद है, अगला बोलेगा वेज पसंद है। तो इस तरह से तर्क वितर्क करते हैं दो दोस्तों में, तो क्वेश्चन में वहां तर्क वितर्क करते हैं, तो यहाँ काहे ना कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बोला कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है, कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। बोल रहा तर्क लगाइए, तर्क वितर्क कीजिए। बोला हाँ, चूंकि अधिकांश कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता। तो बताइए कंप्यूटर साक्षरता जब लीजिएगा तो कंप्यूटर क्या कोई भी चीज को आसान कर देता, जैसे फटफट गुना किए फट से हो गया, जैसे यहाँ फोटो लिए हमको लिखना पड़ता नहीं तो बोर्ड पर, ठीक है, तो यहाँ से देखें यहाँ लगा दिए, तो क्या काम को आसान कर रहा है, यानी कुशलता पूर्वक कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा नंबर तक बोल रहा नहीं, कंप्यूटर बाधा, कंप्यूटर बाधा, दुनिया पूरा कंप्यूटर पर चल रहा है, बोल रहा बाधा, यानी पॉजिटिव में निगेटिव बिल्कुल गलत होता है, केवल क्या हो जाएगा एक, यानी पूर्व धारणा यानी कि तर्क जो है केवल एक पुष्ट होगा, तो कौन सा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, इसी तरह से आपको फिगर दिया रहेगा, देखिए फिगर दिया रहेगा, इसमें 2 ही प्रश्न आता है। ठीक है, और दोनों प्रश्न आपको दे चुके हैं। चलिए बोल रहा है कि देखिए 3 गो वृत्त दिया, सारा चीज दिया, बोल रहा है कि प्रश्न को पढ़िए और कौन सा निरूपित करता है सही ढंग से बताइए। बोल रहा है वह चिकित्सक जो ईमानदार होने के साथ साथ दयालु भी है, वह चिकित्सक वह चिकित्सक जो ईमानदार के साथ दयालु भी है, दयालु भी है, यानी तीनों बोल रहा है। ठीक है, तो वह चिकित्सक दिया, दयालु भी है, ईमानदार होना चाहिए, तो एक को 3 में है, ये है कौन सा होना चाहिए, डी नंबर, यानी तीनों में जो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर फटाफट हम आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। चलिए 5 उम्मीदवार है, देखिए अथी क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल 4 क्वेश्चन आएगा, चारों 4 टाइप नियर रहेगा और रहता बिल्कुल आसान है। क्या नंबर प्रश्न जा रहे थे आप? चलिए 6 नंबर प्रश्न लिख देते हैं, देख लेते हैं, एक सेकंड। चलिए 6 नंबर सही लिखे हैं, 6 नंबर नहीं होगा, 7 नंबर होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर मत जाइए, 30 ही प्रश्न है, यहाँ पर परफेक्ट है। बोल रहा है 5 उम्मीदवार है, जे के एल एम एन, एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा। देखिए दोस्त, आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो गांठ बांध लीजिए, हमेशा सत्य होगा, चाहे फजल पूछे, चाहे कथन निष्कर्ष सीटिंग अरेंजमेंट पूछे। ठीक है, आप हमेशा जब भी 5 गो से ऊपर का बात करें, जैसे इसमें 5 ही लोग को बैठाया, 1 2 3 4 एक 5 लोग को बैठाया, जब भी 6 से नीचे बैठा है तो आपको 1 फिगर लेना है, लेकिन जब भी 6 से अधिक हो तो 2 फिगर लेना है। क्या फिगर? 2 फिगर। चलते चलते क्या, जब 2 फिगर नहीं लीजिएगा तो क्या होगा ने, अगर कहीं इसमें फंस गए तो गारंटी लेते हैं आपको दूसरा फिगर में जाना ही पड़ेगा। तो हमको जब दूसरा फिगर में जाना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम एक साथ साथ को ले चले, अगर पूरा गया तो ठीक है, और नहीं पूरा था ये तो कंफर्म 100% देगा। और यहीं पर क्या होता है, एक बार फंस गए ना, टाइमो ले लगा, लास्ट में बोलिए छोड़ के चलते हैं, पीछे पर बनेंगे। तो इसीलिए हमेशा 2 फिगर को लेके चले दोस्त, हमेशा गारंटी लेते हैं, वादा करते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए बोल रहा जे के एल एम एन एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, किस ओर? उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ। चलिए पहले हम इस सब लाइन को छोड़ देते हैं, जो जहां इच्छा है वहां बैठाते हैं, 5 लोग ना। फिर बोल रहा है इंतजार कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि सभी साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहा है। बोल रहा के बाईं ओर एन है, तो देखिए के बाईं ओर एन है, तो देखिए के बाईं ओर एन है, कोई दिक्कत है, के बाईं ओर एन है। फिर बोल रहा है के और जे दोनों के बगल में बैठा है एल, तो बताइए के और जे के बगल में एल बैठा है, तो मान देखिए हटाइए, के और जे के बगल में एल है, तो बोलिएगा आपको तो याद हो गया मन में, अरे भाई देखो हम बोलेंगे हमरो बगल में है ओकरो बगल में, यानी बीच में ना रखना पड़ेगा। कभी भी 2 गो के बारे में जिक्र करें, बोले दोनों के बगल में है, समझ जाइए कि बीच में रखा। तो देखिए के और जे इधर रखेंगे, बीच में एल ना आ जाएगा, तो के और जे के बीच में एल है, तो बीच में नहीं बोला, एकरो केवो के बगल में एल है और जे के भी बगल में एल है, यानी के और जे के जब भी दोनों के बीच बगल में बोले तो समझ जाइए बीच में।
ठीक है। फिर बोल रहा है कि जे बाईं ओर से चौथा स्थान पर है। जे जो है ना बाईं ओर से चौथा स्थान पर है। बताइए इधर आपको होगा 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो 5 लोग है, तो जो 5वां बच गया ये तो यही ना बच गया। तो अब कितना लोग होगा इसको ढूंढेगा, कौन चीज नहीं लिखे तो लिखना ना, बस अब डायरेक्ट आंसर पर जाइए। बोल रहा एन दाईं ओर से किस स्थान पर है। बताइए एन दाईं ओर तो ये वाला हो गया, ये वाला दाईं हो गया, ये बाईं हो गया। एन दाईं ओर से क्या स्थान पर है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एन दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्त देखिए, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं, बस एक प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या किए हैं, एग्जाम तो एनालिसिस भी किए। मैंने 15 मिनट बचाया और एग्जाम को 5 मिनट तो एनालिसिस किया, क्या प्रश्न आ रहा है रीजनिंग का, मैथ का। हमने साइंस का उतना एनालिसिस नहीं किया, लेकिन मैथ रीजनिंग को कंप्लीट एक बार दोबारा रिपीट कर दिए, फिर 10 मिनट जो है 10-11 प्रश्न को बनाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, यह भी कथन निष्कर्ष है, आपको प्रश्न दिख रहा है। बोल रहा है सभी धागे पिन है, तो बताइए सभी धागा, तो D4 धागा, सभी धागा पिन है, तो पिन लिख दिए P4 पिन। जितना समय बचा सकते हैं बचाइए, मिली सेकंड भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। सभी धागे पिन है, फिर बोला कुछ पिन कुशन है, कुछ पिन कुशन है, K4 कुशन हो गया। अब पढ़िए, बोल रहा है कि कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है, देखिए इसमें हेल गया ना तो बिल्कुल सही होगा। फिर बोल रहा है कुछ पिन धागा है, कुछ पिन धागा है, बिल्कुल देखिए सभी धागा पिन होगा, कुछ धागा पिन होगा, लेकिन सभी पिन धागा नहीं होगा, ठीक है। ये उल्टा नहीं चलेगा, देखिए ये इसके अंदर है, ठीक है, ये इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर ये है, तो सभी DP होगा, लेकिन सभी PD नहीं होगा। और सभी के साथ हमेशा कुछ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं सही होता। तो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, कुछ पिन धागा, कुछ पिन धागा, बिल्कुल दोनों सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर देखिए आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर आ गया आपको। हाँ देखिए ये फजल है, लेकिन बनाइएगा ना तो 2 मिनट में सब सेट हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि आप बनाने का पहले पुश कीजिए, अब वीडियो बनाइए, कितना मजा और आनंद आएगा। जब यहाँ बनाइएगा तो वहां भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि हमको इसको कल ही लेना था, कल वाला शिफ्ट में यही प्रश्न आ गया था, ठीक है दोस्त। अब क्या करें, हो सकता है आपका शिफ्ट में आ जाए। चलिए बोल रहा है 6 मित्र है और विनय राजीव मुकुल चेतन डेविड एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिला पर बैठा है, ठीक है। फिर बोल रहा है आधा तो समझाने में पार हो जाता, ठीक है। बोल रहा है इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमशः 1 है, तो बताइए हम पहले इमारत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इमारत। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए तो फिर बोल रहा है, पहले सबसे पहले बोल रहा है, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सबसे निचला मंजिला जो होता है ना 1 होता है, सबसे निचली मंजिला जो होता है 1 होता है। तो सबसे 6 मंजिला ना दोस्त, तो 6 भाग में इसको बांट देते हैं, 2 3 4 5 और 6। आप देखिए आप चाहे ना तो 6 मंजिला को पहले लिख सकते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्ति को ऊपर नीचे किया, इसीलिए मंजिला को लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मंजिला फिक्स ना है, इसीलिए आदमी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मंजिला को नहीं लिखिए एक महिला को 3 महिला पर ले चल जाएगा, नहीं, इसीलिए मंजिला को फिक्स है, मंजिला को फिक्स कर दिया। अब आदमी को देखिए कैसे कैसे बैठा रहा, ठीक है। चलिए बोल रहा है कोई भी 2 मित्र जो है एक ही मंजिला पर नहीं है, चलिए नहीं है। फिर बोल रहा है विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर है, विनय जो है ना यहाँ पर विनय है, उस मंजिल के ठीक ऊपर है, उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें राजीव रहता है, यानी कि राजीव के ठीक ऊपर, राजीव के ठीक ऊपर विनय है, राजीव के ठीक ऊपर कौन है, विनय है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, फिर आगे क्या बोल रहा है, मुकुल मंजिल 4 पर रहता है, तो यहां पर तो मुकुल जो है कंफर्म हो गया, मुकुल मंजिल 4 पर रहता है, ठीक है। अमित का मंजिल का क्रमांक सम संख्या न है, यानी 2 4 6 पर अमित ना, A फॉर अमित, यानी अमित यहाँ पर नहीं है, 2 4 6 पर अमित नहीं है। फिर बोल रहा है कि चेतन मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, तो देखिए चेतन तो यहाँ पर रहता है,
ठीक है भाई, जो बोल रहा पहले लिख ले जाइए। चेतन मंजिल क्रमांक ए पर रहता है, विनय मंजिल क्रमांक 6 पर नहीं रहता, यानी कि विनय जो है बी फॉर विनय यहां पर भी नहीं रहता। ठीक है, बोल रहा है विनय मंजिल क्रमांक 6 पर भी नहीं रहता। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, विनय जस्ट राजीव के ऊपर है। अब देखिए राजीव यहां रखेंगे तो राजीव के जस्ट ऊपर विनय नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनय 6 नहीं है, तो हमको कंफर्म है कि और कोनो दो जो गो लगातार है ये नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक है राजीव यहां रखना पड़ेगा और विनय यहां रखना पड़ेगा। विनय देखिए राजीव के जस्ट ऊपर मंजिला पर विनय है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अमित नहीं होगा, तो अमित कहीं नहीं बैठा है, अमित यहाँ पर हो जाएगा। एक जो बचा है उसको छोड़ दीजिए, जब क्वेश्चन आएगा उस समय लिख देंगे। फिर बोल रहा है डेविड, तो देखिए डेविड कहीं आया तो ऑटोमेटिक है डेविड यहीं बैठ जाएगा, डेविड यहीं बैठ जाएगा। बोल रहा है डेविड किस मंजिला पर है, डेविड 6 मंजिला पर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान आता है। आप लोग को मतलब क्या होता है, घबराहट नहीं होना चाहिए, टोटल प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये वादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्त अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल रहा है MDCL, ठीक है, फिर QBAP। आपको सारा चीज का नंबर याद रहेगा फिर भी ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा तो देखिए इसमें क्या किया, MDCL है ना, तो देखिए 11 13 मतलब कि 12 और +1 कर दिया इस साइड, फिर देखिए +1 किया इस साइड। तो आपको इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी ढूंढना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, इसमें 2 ही प्रश्न आता है इससे। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी नंबर में, देखिए एक्स लिखल है, डब्ल्यू लिखल है, तो डब्ल्यू से +1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर देखिए आई से जे लिखल है, तो जे है आई है, आई +1 करेंगे तो जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो सबसे पहले हम फटाक से लिख देते हैं कि 6 - 2 भागा 5 +7 और गुना 3 है। बताइए सबसे पहले आपको क्या खोजना है कि भागा कहाँ है, तो देखिए माइनस का अर्थ होता है भागा, तो भागा में देखिए इसको आपको डायरेक्ट मॉने में करना है, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 होगा। फिर खोजना है गुना कहाँ, तो प्लस का अर्थ होता है गुना, तो देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो यहाँ हो गया 35, बचा ला 2 ने। अब ध्यान से देखिए गुना का अर्थ होता है माइनस, यानी कि -3 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कोई प्लस हो जाएगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए भागा का अर्थ क्या प्लस है, ऑटोमेटिक होगा भी। तो देखिए 35 में से 3 गया 32, अब 32 8 40 ना होता, या फिर 35 4 39, 35 8 43 में से 3 गया 40 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ की मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंफर्म है 3 क्वेश्चन रहेगा दोस्त, इसमें कोई नहीं काट सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न फिर है उसी तरह का, बोल रहा है डायरेक्शन से, किससे, डायरेक्शन से। बोल रहा है एक महिला, आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक महिला पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 15 किलोमीटर। सबसे पहले आप क्या करना है, एक फिगर बनाना है इस तरह से, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, बोल रहा है पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। चलिए 15 किलोमीटर पूर्व दिशा ना है दोस्त, पूर्व दिशा की ओर। फिर बोल रहा है दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, हम पूर्व चल रहा था, दाएं मेरा ये ना हो गया, तो 2 किलोमीटर ये चलता है। देखिए 15 लंबा लिया, 2 छोटा लेना पड़ेगा। फिर बोल रहा है फिर से दाएं और मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, हम नीचे चल रहे हैं, मेरा दाएं इधर ना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो देखिए 9 ही किलोमीटर चलता है दाएं की ओर। फिर बोल रहा है कि वह उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर चला, तो उत्तर दिशा ऊपर ना है, तो बोल रहा है 7 किलोमीटर चला, ये यहां से यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर 5 हो जाएगा। देखिए टोटल 7 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दाएं और 17 किलोमीटर चलता है, ऊपर चल रहा है, तो दाएं किधर हो जाएगा, 17 किलोमीटर चला। मेरे दोस्त बताइए ये 9 है, तो यहाँ से यहाँ 9 हो गया, इधर 9 हो गया, ये 8 हो जाएगा, एक्स्ट्रा चला है। फिर समझिए, फिर बोल रहा है 17, फिर वह अंत में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी अंत में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर बोले तो ई लाइन पर चढ़ गया। तो पूछ रहा है क्या कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है। तो देखिए दोस्त ये कितना है, ये टोटल तो 15 किलोमीटर में था, 15 और 8 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चला था, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला था, यानी 15 8 23 किलोमीटर चला है। कितना चला है,
23 चला है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं। चलिए फिर आ गया इनक्वालिटी से, बोल रहा है पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। सी है, फिर देखिए बड़ा है एच, फिर बोल रहा है बड़ा बराबर है ए, फिर बराबर है एम, फिर बराबर है एम, फिर एम से छोटा है पी, एम से छोटा है पी, और पी से छोटा है आई, पी से छोटा है आई, और आई से छोटा और बराबर है ओ, ठीक है, और ओ से छोटा है एन। बस दोस्त अब कुछ नहीं करना है, बस आपको फटाफट देखिए, हम यहाँ पर लिखने में टाइम भला लग रहा है लेकिन वहां पर आपको नहीं लगा। एच से बड़ा है एम, बी नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई से छोटा है ए, ठीक है, आई से छोटा है ए। बस आप देखिए कथन तो आपको दिख रहा होगा, और ए बी सी डी थोड़ा होश में मारिएगा। बोल रहा है एच से बड़ा है एम, तो देखिए एच से बड़ा है एम, यहाँ कंफर्म बोल दिया ए बराबर एम है, ए बराबर एम है, यानी कि आप बोल सकते हैं ए बराबर एम है तो एच से बड़ा ए बराबर ए हो, या फिर एच से बड़ा ए बराबर एम है। तो यहाँ ए बराबर एम है, तो देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट एम के जगह पर ए नहीं लिख सकते हैं, एम इरंको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आपको जरा सा भी टेंशन ना होना चाहिए। अभी तक जस्ट समझा दिए। देखिए एच से बड़ा या बराबर एम कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि एच से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन केवल यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह दिया है इसीलिए गलत हो जाएगा। बोल रहा है ए से बड़ा आई है या फिर आई से छोटा ए है, तो देखिए आई यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो देखिए ए से छोटा पी से छोटा आई, यानी ए से छोटा आई है लेकिन ए से बड़ा दिया है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता, यानी डी नंबर दिया है और डी जो है बी ऑप्शन में दिया है, तो ये सब थोड़ा सोच समझ के मारिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए 13 नंबर। चलिए बोल रहा 6 मित्र, फिर देखिए आपको एगो अथी से दिया, लाइन से उत्तर दिशा है, एगो वृत्त है, एगो वर्ग आएगा, ठीक है, सब चीज आएगा, एकदम बैठिएगा तो खोजले बोलिए कने हैं आबो तुम आबो, ठीक है। चलिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ वृत्ताकार मेज में, जैसे ही 6 व्यक्ति देखे ना, हम अपना मन से 2 को बैठा दिए एकदम 1 2 3 4 5 6। भले ही पहली बार में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन जब बैठ जाएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, एक ही बार में बैठ जाएगा दोनों में से एगो, ठीक है। इसलिए 2 को लेकर चलना, एक को लेकर चलिएगा तो थोड़ा सा कभी कभी फंस जाते हैं, हमको लास्ट में लगता है छोड़ दें कि बना, तो आपको 2 को ले चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बोल रहा है डी के दाईं और दूसरा स्थान पर सी है, डी के दाईं और दूसरा स्थान पर सी है, डी के दाईं और दूसरा स्थान पर सी है, फटाफट लिख देते हैं। फिर बोल रहा है सी के ठीक बगल में बैठा है ए, सी के ठीक बगल में बैठा है, चाहे तो सी के बगल में इधरों बैठा देंगे, चाहेंगे तो इधरों बैठा देंगे। देखिए यहीं पर प्रॉब्लम होता है, अगर आप सोचिएगा, सोचने में टाइम वक्त बर्बाद होगा। फिर बोल रहा है एफ और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, देखिए एफ और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। देखिए अगर यहाँ पर एफ बैठाएंगे तो 2 व्यक्ति का मतलब 1 और 2, एफ और ए के बीच 2, यानी ए के सामने डी आ जाता है, क्या हम एफ बैठा पाएंगे, नहीं। तो एफ और ए के बीच में तो देखिए केवल एक ही स्थान आता है, यहाँ पर एक ही स्थान बचता है, यहाँ पर एफ को यहीं बैठा सकते हैं, पहला तो गलत हो गया, यानी एफ और ए के बीच में इधरों से देखेंगे 2, इधरों से देखेंगे 2, ये गलत, ठीक है। देखिए कैसे गलती हो गया, और आप सोचना है तो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो फंस जाइएगा। फिर बोल रहा है एफ के दाईं और ठीक बगल में है बी, एफ के दाईं और ठीक बगल में है बी, क्योंकि केंद्र की ओर है सब, ठीक है, ठीक बगल में है बी। ई के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो जो एगो बच गया है, तो देखिए क्या बच गया है, उसको छोड़ देना, खाली पूछ क्या रहा, ई के बाएं और तीसरा, तो देखिए ई है ना, तो ई यहाँ बैठेगा। ई के बाएं और तीसरा कौन सा है, तो ई के बाएं और तीसरा, तो देखिए बाएं और हम इधर जाएंगे तो दाएं, क्योंकि केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये मेरा हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, बाएं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है, फटाफट हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपको सीरीज दिया हुआ है, एन पी मतलब कोई वर्ण दिया हुआ है। फिर बोला दाएं सिरे से 18वें, तो दाएं सिरे से 18वें, तो दाएं सिरे से बोले तो ई साइड से 18वें स्थान पर। फिर बोल रहा है दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाएं, तो बताइए इधर से आए तो यहाँ पर पहुंच गए, अब फिर बोल रहा है कि यहाँ जब पहुंचे ना तो इसके दाएं 5 स्थान जाइए, तो इसी की और 5 स्थान चल जाएंगे, ठीक है।
जब भी सेम जाता है, जैसे राइट राइट बोले तो हमेशा घट जाता है, लेफ्ट लेफ्ट बोले तो घट जाता है, लेकिन राइट लेफ्ट बोलेगा तो जुटेगा, लेफ्ट और राइट बोलेगा तो भी जुटेगा। तो देखिए दोनों बार दाएं दाएं बोल दिया, क्यों? बेसिक समझिए, हम बोल रहे हैं यहां से आप अपना 5 डेग आगे जाइए, ठीक है, 5 डेग आगे जाइए, फिर 5 डेग पीछे आइए, तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट करते हैं, नहीं सेटिंग नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं आप अपना दाएं और 5 अंक घसकिए, अब फिर बोला उसी के दाएं और फिर 5 अंक घसकिए, यानी सेम डायरेक्शन में आप आ जाइएगा, यानी इधर गए तो यहाँ आ गए, अब फिर बोल रहा है इसी दिशा में दाएं और, क्योंकि यहाँ से आए दाएं से चले फिर दाएं सी और, यानी कि 5 स्थान यहाँ पर ना है, 5 स्थान यहाँ पर आए तो 18 में से 5 गया 13, अब दाएं और से 13वें स्थान आप गिनिएगा, तो देखिए 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 13, यानी टी पर पहुंच जाता है, ठीक है। दाएं ओर से इधर से गिनिएगा टी और एक्स की ओर से, तो दाएं स्थान पर 13 में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं फटाफट, आपको बिना समय गवाए फटाफट आगे बढ़ते जाइए। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। बोल रहा है कि एच को मतलब गुना को H कहते हैं, माइनस को J कहते हैं, प्लस को D कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या खोजना है? भागा किसको कहते हैं? तो देखिए भागा को Y कहते हैं, तो देखिए Y कहाँ है? तो Y देखिए पहले इसको लिख देते हैं 105, ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो हम बोल के निकल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 29 H, ठीक है, फिर दिया 96 Y 16 D 84। सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? भागा, तो देखिए y का मतलब है भागा, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 16 छक 96, फिर आप गुना खोजेंगे, तो गुना को h कहते हैं, तो देखिए गुना तो यही ना हो जाएगा, तो गुना हो गया ये वाला, तो देखिए 9 6 9 54 के 4 और 6 दूनी 12 12 5 17 174 हो गया दोस्त। अब j का प्लस कहाँ है? तो प्लस को खोजिएगा, तो d को प्लस कहा, तो d तो यहाँ ना है, तो d को देखिए यहाँ प्लस कर दीजिए, और इसका मतलब ऑटोमेटिक है माइनस हो जाएगा। तो आप चाहे तो जैसे करना कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए, ये तो माइनस में ना हो गया, तो 84 और 105 कितना होता है? 84 105 हो गया, 5 4 9 और 10 8 18, 189 में से 174 घटाइएगा, 174 घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5, देखिए 5 एक गो इकाई अंक में है, ये 15 हो जाएगा, इकाई अंक में एक 5 है, आराम से आप देके निकल जाइए। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रश्न नहीं आएगा इससे एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर कि यदि संख्या अनुक्रम इतना इतना दिया हुआ है और सभी विषम संख्या में 1 की वृद्धि की जाती है और सभी सम संख्या में 1 की वृद्धि की जाती है, यानी सम और विषम दोनों में 1 की वृद्धि की है, यानी बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या 1 2 3 4 लिखते हैं तो इसमें सम में विषम होता है कि एक्स्ट्रा भी कुछ रहता है, कुछ रहता है, यानी बोलना चाह रहा है कि कुल्हे में 1 का वृद्धि कर दी है, कुल्हे में 1 का वृद्धि कर दिए, तो बोल रहा आरोही क्रम में फिर व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब हो गया बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब छोटा से बड़ा की ओर व्यवस्थित कीजिए। फिर बोल रहा दाएं ओर से 5वां स्थान कौन सा होगा? तो देखिए दोस्त हम इसी संख्या को डायरेक्ट सीरीज में बैठा दें, अब बोल रहा सबको 1 1 बढ़ा दिए, तो जो संख्या आएगा वो 1 को वृद्धि करके आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले 1 लिखल है, पहले क्या संख्या 2 4 6 8 10 12, सबसे पहले 1 लिखल है, फिर 2 लिखा हुआ है 2 बार, 2 लिखा हुआ है 2 बार, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, 1 है फिर 2 है फिर 2 है, ठीक है। फिर बोल रहा 3 लिखा हुआ है 1 बार, 3 लिखा हुआ है 1 बार, फिर देखिए 4 लिखा हुआ है 2 बार, 4 लिखा हुआ है 2 बार, फिर बोल रहा 5 लिखा हुआ है 2 बार, 5 लिखा हुआ है 2 बार, फिर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है 1 बार, 6 लिखा हुआ है 1 बार, फिर 7 लिखा हुआ है 1 बार, फिर 8 लिखा हुआ है 2 बार, 2 4 6 8 10 12 हो गया। फिर बोल रहा सबे में सम विषम सबे में 1 वृद्धि की, यानी सब में हम जो आंसर आएगा उसमें वृद्धि करके दे देंगे। बोल रहा दाईं ओर से 5वां, तो दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तब 5 नहीं आंसर मारेंगे, देखिए 5 दिया है, 5 ना है तो और बढ़िया, 5 नहीं होगा क्योंकि हम 1 1 वृद्धि कर दिए, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए ना सम में भी 1 का वृद्धि, विषम में भी 1 का वृद्धि, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं, कितना में 17 में, एकदम सेम पैटर्न है, बस आप लोग देखिए दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, विश्वास कीजिए एक बार, क्योंकि एकदम सेम पैटर्न आपको मैच करा देंगे, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है, बस एक बार विश्वास करने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 अध्यापक है, ठीक है, देखिए फिर दिया है 5 अध्यापक है, जब भी 5 मिले तो एक एक फिगर में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 5 अध्यापक है, सबका मुंह उत्तर की ओर, किस ओर है? उत्तर की ओर है, ठीक है।
अब विश्वास कीजिए, जितना भी फजा रहता है सब सिंपल है, बन जाता है, बस बनाने का प्रयास कीजिए, देख के डरना नहीं। बोल रहा है भी के बाएं और यू है, भी के बाएं और भी के बाएं। अब ये ना कि हम खोजेंगे पहले बाएं छोर पर दाएं छोर पर कौन है, जहां इच्छा बैठा दीजिए, आप अपना अनुसार बाएं दाएं कर लीजिएगा। भी के बाएं और कौन है, यू है, भी के बाएं और यू है। और देखिए कभी भी और आए, और, तथा, किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, तो ये दूर वाला को बताता है। जब भी आए या, ठीक है, या आए, अथवा आए, तो ये नजदीक के लिए, तो ये क्या लिखते हैं, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु दूर के लिए होता है, या अथवा होता है नजदीक के लिए, नजदीक के लिए, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिए, यहां बोल रहा है भी के बाएं और यू, भी के बाएं और यू, और मतलब आता दूर के लिए, तो दूर में है यू, तो बोल रहा है यू जो है ना डब्लू के दाएं और, तो देखिए डब्लू को यहां रखे रहता हूं ना, डब्लू के दाएं और यू हो जाएगा। फिर बोल रहा है वाई बाएं छोर पर है, तो बाएं छोर तो ई होता है, तो यहाँ वाई हो जाएगा। टोटल 5 गो व्यक्ति है, 4 गो बैठा दिए हैं, तो 5वां व्यक्ति यही ना आ जाएगा, तो आपको पंक्ति में सोचना ना, बोल रहा मध्य में कौन सा आता है, यू हो जाएगा। हो गया करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, आप बोलिएगा कोई पूछता है इतना हौला आएगा, कोई बोलता है इतना आएगा। देखिए दोस्त, जो आता है वही बता रहे हैं, आपको इच्छा है तो पूरा हार पढ़िए, आपको इच्छा है पूरा हौला पढ़िए, ठीक है, जो आता है वही बता रहे हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहा है, देखिए हम 2 प्रश्न इसमें देते हैं, लेकिन हम एक प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 24 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, यहाँ पर डिब्बा दिया हुआ है, 249 दिया हुआ है। तो देखिए आपको जब भी लॉन्ग जब भी दिखे तो स्क्वायर और क्यूब में देखिएगा, यहाँ कितना का अंतर है, 1 का, यहाँ कितना 8 का, यहाँ देखिएगा 27 का, यहाँ देखिएगा तो कितना का अंतर है। तो देखिए 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू ऑटोमेटिक, 4 का क्यू होगा, 4 का क्यू 64, तो 60 60 120 4 124 होना चाहिए। अब देखिए एक तो मैथमेटिकल दिया हुआ है, वो आप सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका वेट करेंगे और सभी का जवाब देते हैं, ठीक है, प्रयास रहता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न ये भी आता है, ठीक है, चलिए हम पूरा प्रश्न को लिखते हैं, हर तरह का जो भी पूछता है आपको वादा करते हैं एक भी दिक्कत ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा हुआ आर, फिर देखिए खाली है TUR, फिर खाली है TURS, फिर खाली है, हाँ ठीक है, 1 2 3, फिर दिया है STU, फिर खाली दिया हुआ है STU, ठीक है। टोटल पहले सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अंक को गिन लीजिए। तो देखिए 1 3 4 4 8 8 3 11 3 14, 14 2 16 18 2 20, यानी हम चाहते 20 को आप कितना बार में काट सकते हैं, तो 4 5 20 या 5 चौका 20। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 गो बैठ के, 4 गो में देखिए यहाँ पर अंतिम में यू है, 1 2 3 4 अंतिम में यू, 1 2 3 4 यहाँ भी यू आना चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ भी यू है, तो यहाँ भी यू। तो देखिए एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ पर RSTU, अरे आंसर में बोल दिए क्या, बढ़िया है। RSTU, ठीक है, RSTU, फिर देखिए RSTU, फिर देखिए RSTU। ये तो हमको लगता है बनाते बनाते पता चल गया है, ठीक है। चलिए आपको भी इसी तरह से सबसे पहले गिन लेना है, उसको बांट देना, जितना कम से कम है बांट सके, ठीक है। तो चलिए इसी में बांट रहा था, बट गया। चलिए RSTU आप अपने अनुसार से खोज लीजिएगा क्या क्या बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए, 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। कितना नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न। चलिए एक प्रश्न ये भी आता है, निम्नलिखित में से अनुक्रम को ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं आता, जिनके ठीक पहले 6 नहीं आता लेकिन ठीक बाद 8 नहीं आता। देखिए ऐसे कितना 7 है, ऐसे कितना 7 है जिनके ठीक पहले 6 नहीं आना चाहिए, जिनके ठीक पहले 6 नहीं आना चाहिए, और ठीक बाद 8 नहीं आना चाहिए, ठीक बाद 8 नहीं, मतलब 6 7 8 लगातार नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ 6 7 8। चलिए पहला तो आ गया 1, यानी कि पहला है 8, देखिए ना 1 नंबर में गिन लीजिए, ऐसे तो आपका संख्या लिख देता है, ठीक है। चलिए 8 है, 7 4 3 7 6 7 7, ठीक है, 1 7 6 7 9 6 7 4 9 7 6 7 8 7 5 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 6 7 8 लगातार ना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 8 है, 7 है, 4 है, ये तो 1 हो गया।
फिर देखिए 7 से पहले 6 ना होना चाहिए और 8 ना होना चाहिए, 2 गो हो गया। 7 से पहले 6 आ गया, ये तो नहीं होगा। 7 से पहले 7 आ गया, ये हो सकता है बाद में 8 नहीं है, ये भी हो जाएगा। 3 गो हो गया। 7 से पहले ई भी है, ई भी हो सकता है। चलिए 7 से पहले 6 ये नहीं होगा, 7 से पहले 6 ये नहीं होगा, 7 से पहले 6 ना, ये एक तो यहाँ होगा, 7 से पहले 6 ना। चलिए एक तो यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 गो हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6 संख्या हो जाएगा। तो आपको बस इस तरह से गिन लेना है, ठीक है। बस हम बताने के लिए बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए बोल रहा है 8 मित्र एक गोलाकार मेज में बैठा हुआ। 8 गो मित्र है एक गोलाकार मेज में। जब भी इस तरह का बात करें तो आप सबसे पहले 2 गो बना ली। लगता है गोल ठीक हो गया ना। चलिए 8 मित्र है तो 2 गो 4 गो 6 7 8 और सभी का मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब भी 2 गो लेके चलिए, कभी नहीं फंसिएगा। चलिए फिर बोल रहा है एफ के सामने ए है, एफ के सामने ए और बी के दाएं और तीसरा। एफ के सामने ए है और बी के सामने और आता है दूर के लिए, तो बोल रहा है ए जो है बी के दाएं तीसरा, ए जो है ना बी के दाएं तीसरा, तो बी के दाएं तीसरा। ठीक है, चलिए एफ के सामने ए है और बी के दाएं तीसरा। चलिए हो गया। फिर बोल रहा है कि एफ और डी के बीच में जी है। एफ और डी के बीच में जी है, एफ और डी के बीच में यहां ना होगा, तो एफ और डी के बीच में जी है, एफ और डी के बीच में जी है। चलिए सब तो लग रहा है तुरंत बन जाएगा। डी के बाएं और एच है, डी के बाएं और एच है, तो डी के बाएं और एच है, तो यहाँ भी डी के बाएं और एच है। चलिए फिर बोल रहा है सी और ए के बीच में ई है, सी और ए, सी और ए के बीच में ई है। लगता है एक ही तो बैठ गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं, दोनों तो बन गया। देखिए बैठ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी फंसा देगा तो एकदम बीच में लटक जाएगा, ना इधर कराइए ना उधर के। ई के सामने कौन बैठा है तो बताइए, ई के सामने जी बैठा है, हो गया खत्म। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए एकदम फटाफट आगे बढ़ते हैं। और चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ 22 नंबर। चलिए दोस्त 22 नंबर देखिए, प्रश्न एकदम झकास है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न एकदम झकास है। सबसे पहले एकदम एक क्वेश्चन फिक्स है, और यहाँ पर लड़का 2-2 मिनट 3-3 मिनट समय देता फिर भी गलत मारेगा। ठीक है, बस समझिएगा, पहले नंबर तो पढ़ना है। अगर आपका पढ़ल रहेगा तो वहां खाली आंसर मारना रहेगा। चलिए सबसे पहले ना पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई संख्या है, बोल रहा ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब उत्तर देने जाइएगा तो बोल रहा है पहला नंबर कथन में बोल रहा है कि यदि पहला अक्षर, पहले सब संख्या दे दिए, लेटर दिया पी एम ए जी इस तरह से, और उसका संकेत में दे दिया है 4 है, डॉलर है, 1 2 3 है, 5 है, @ इस तरह से। तो बोल रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन है, पहला अक्षर, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन देखिए ई है, एम है, जे है, के है, डी है। तो देखिए आपको क्वेश्चन के अनुसार कथन को पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला नंबर बोलिएगा ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यंजन और स्वर बोला, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट किया। आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये क्या है? स्वर है, और जो बच गया वो व्यंजन है। तो देखिए यह स्वर है, आधा स्वर, स्वर और व्यंजन है। ठीक है, यह व्यंजन है। हम जान रहे हैं कि स्वर से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन पर खत्म हो रहा है। फिर देखिए पहला पढ़िए, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, ठीक है, और अंतिम अक्षर स्वर हो, क्या ये मैच कर रहा है? इसको छोड़ दिए, ये कथन पढ़ने से फायदा ना है। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो, तो पहला तो स्वर है और अंतिम व्यंजन है, तो दोनों अक्षर तो व्यंजन है, ये भी कथन हमको पढ़ने से फायदा ना है। 3 नंबर कथन पढ़िए, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। देखिए मैच कर गया ना, चलिए मैच कर गया, आपको वहां पर आराम से मैच करेगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यदि बोल रहा है कि पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक रूप में कोडित करना है, यानी दोनों को एक में लिख देना। ठीक है, दोनों को एक में लिख देना, एक रूप में लिख देना। अब क्वेश्चन को मिलाइए। अब देखिए दोनों को, तो ई का कोड में क्या लिखा है? ई का कोड में लिखा है 2, ई का कोड में लिखा है 2। फिर लिखा है एम, तो एम के सामने लिखा है डॉलर, डॉलर लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ जे, तो जे को देखिए 3 लिखा, तो जे को आप 3 लिख दीजिए। फिर क्या लिखा है? के, तो के को यहाँ पर खोजिए, के को स्टार लिखा, हैच लिखा है, हच लिखा है, तो लिख दीजिए। अब फिर डी को, फिर देखिए व्यंजन के बारे में क्या बोला, यदि पहला स्वर अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को एक कोडित कर देते हैं, तो यहाँ भी एक कोडित कर दिए। कोई दिक्कत है? बस यही समझना है। ये क्वेश्चन एक तो फिक्स है, आप पढ़ के जाइए, विश्वास दिलाते हैं। एक क्वेश्चन हम खोजिएगा ये प्रश्न कहाँ है, और जो नहीं पढ़ के जाएगा ना लटक जाएगा ऐसा ही,
पहले बोलेगा क्या पूछ दिया, ठीक है। चलिए ऐसा ही ना रीजनिंग हार्ड हो जाता है मैथ से। चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है, जे का कोड 17 है, 23 नंबर है, जे का कोड 17 दिया हुआ है और फिर दिया हुआ एन का कोड 13 दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है JUNIOR का बताइए, JUNIOR का बताइए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जे का कोड 17 है, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं 17 10 27 हो रहा, 13 14 27 हो रहा, क्योंकि 13 14 27 यानी ये दोनों का अपोजिट है। तो जे का हम तो जानते हैं झारखंड क्यों होता है, यू का क्या होता है, यू का होता है 21 21 और 6 यानी कि यू और एफ होता है उफ उफ। एन का तो जानते हैं एम होता है, इंडियन रेलवे होता है, ओ का 15 12 27 यानी OR LO भी लव ना होता तो एल, या फिर 15 12 27 होता और 18 9 27 होता। हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर है कथा अति आपको सर्कल से दिया, ठीक है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से। चलिए बनाने का प्रयास किया, वहां पर भी इसी तरह से सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। बोल रहा है 7 मित्र OPQRST जो कि एक पंक्ति में बैठा हुआ, 7 मित्र है एक पंक्ति में बैठा हुआ, तो जैसे 100 गो से ऊपर हुआ एकदम ऐसे ले लेना 2 गो, ठीक है। बोल रहा है एस के ठीक बाईं और पी अंतिम छोर पर बैठा है, तो देखिए पी को यहां भी रख सकते हैं, पी को यहां भी रख सकता है, ठीक है। शुरुआत क्या, पी अंतिम छोर पर है, या तो अंतिम छोर इधर होगा या तो इधर होगा, हो गया कंफर्म, सोचना ना। फिर आप सोचेंगे कि पी से रिलेटेड कुछ मिल जाएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। जब पढ़िएगा तो देखिए बोल रहा पी जो है ना, पी जो है टी के दाएं दूसरा, पी जो है ना टी के दाएं दूसरा, तो टी इधर रखेंगे तो दाएं पी होगा नहीं, तो हम जानते हैं ये गलत हो गया। तो टी के दाएं दूसरा पी है, टी के दाएं दूसरा पी, हम जान गए कि पी इधर होगा। फिर बोल रहा है अब टी और पी से रिलेटेड कहीं दिया, चलिए टी और पी से रिलेटेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है ओ और टी के बीच में ओ है, ओ और टी के बीच में इधर तो नहीं बैठा सकते हैं, नहीं आर और टी के बीच में ओ है, तो देखिए आर इधर ना बैठा सकते हैं तो आर तो इधर ना होगा, आर और टी के बीच में ओ है, तो अपना मन से ही तो गलत हो ही है, यानी यहां बैठेगा। टोटल 7 आदमी, आगे बढ़िए। फिर पहला स्टेप पढ़िए ना, एस के ठीक बाएं और बैठा है क्यू, एस के ठीक बाएं और क्यू, तो एस के तो इधर तो जगह ना है, एस के ठीक बाएं और, तो देखिए एस के ठीक बाएं और क्यू बैठा है, तो ऑटोमेटिक है इधर ना बैठेगा तो ऑटोमेटिक है इधर बैठेगा। तो एस के बाएं और क्यू है, तो पूछ क्या रहा अंतिम छोर पर बाएं की ओर, तो क्यू हो गया, हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 25 नंबर प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को बनाना है। बोल रहा है 1 जनवरी 2024 को बुधवार है, क्या है बुधवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, सोमवार है, गुरुवार है, रविवार है और मंगलवार है। तो देखिए दोस्त इसको बनाने हम जानते हैं अगर लीप ईयर नहीं होगा तो हम जानते हैं सेम डे हो जाता, पहला दिन और अंतिम दिन बराबर हो जाता। लेकिन 2024 देखिए 4 से कट रहा है, 4 छक 24, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में जानते हैं अगर साल चेंज होता है तो 2 का वृद्धि होता है, नहीं साल चेंज हुआ तो 1 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ बुध है और लीप ईयर है, यानी पहला दिन है बुध, तो अंतिम दिन जो होगा साल का वो एक दिन जुट के आएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहां से भी पूछता है, तो चलिए एकदम रेगुलर है, एक प्रश्न यहां से पूछ रहा था पूछ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 26 नंबर बोल रहा है, चलिए 26 नंबर बोल रहा है, एक पंक्ति से दिया हुआ, यहां से भी एक प्रश्न आता है, प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है राजू किसी पंक्ति में दाएं और से 15वें स्थान पर है। तो देखिए राजू है, चलिए ये राजू है, दाएं छोर से 15वें है, तो ये राजू है और दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है भाई, 15वें स्थान पर। फिर राधा उसी पंक्ति में बाएं से 16वें स्थान है, राधा उसी पंक्ति में बाएं से 16वें स्थान पर है, तो बाएं से 16वें स्थान पर है। फिर बोल रहा है दोनों जब आपस में स्थान को अदला बदली किया है, यानी स्थान को एक्सचेंज किया है, तो बोल रहा है राधा दाएं से 21वां होता है, राधा पहले बाएं से था ना, तो दाएं से हो गया अब 21वां, यानी यही राधा है जो इधर से हो गया 21वां। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच
कितना लोग बैठा हुआ है, इन्हें राधा और राजा के बीच कितना लोग बैठा हुआ। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 21 है, तो आप क्या कीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तब बीच में बोला है दोस्त, तब बीच में देखिए मात्र 2, 2, 4, 5 आदमी है, 5 आदमी है, हो गया 5 आंसर। और नहीं तो पूछेगा टोटल, तो टोटल क्या करते हैं, एक के आदमी जब लेफ्ट राइट पता हो तो हम जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। ये देखिए राधा का लेफ्ट से 16वां है और राइट से 21वां है, तो 16 + 21 -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 27 नंबर बढ़ते हैं। और देखिए डायरेक्शन का यह प्रश्न है, डायरेक्शन का यह प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न फिर डायरेक्शन से। देखिए डायरेक्शन से 2 प्रश्न फिक्स है, आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। 27 में बोल रहा है एक पूर्व के सम्मुख खड़ा है, तो हम जानते हैं सबसे पहले ये ऐसे करना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है मतलब पूरब है, और ये वेस्ट है मतलब पश्चिम, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। ठीक है, बोल रहा है ए पूरब के सामने और खड़ा है, ए पूरब की ओर देख करके खड़ा है। बोल रहा है ए के पश्चिम में बी है, तो ए तो यहाँ है, ए के पश्चिम में बी है, तो बी तो यहाँ हो जाएगा, ए के पश्चिम में बी है और 750 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। फिर बोल रहा है ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, ए के जब इधर की ओर चलेंगे तो ए पूरब की ओर सम्मुख खड़ा है। चलिए ए पूरब की ओर सम्मुख खड़ा है, तो देखिए ए की दाईं ओर, ए के दाईं ओर क्या है 500 मीटर पर एक खंभा, ए के दाईं ओर, तो दाईं किधर हो जाएगा, इधर ना हो जाएगा दोस्त, तो ए के दाईं ओर 500 मीटर पर खंभा है। चलिए एक खंभा है। ठीक है, बोल रहा है बी की अवस्था के संबंध में किस दिशा में खंभा, बी की अवस्था के दिशा में किस दिशा में खंभा। चलिए तो देखिए दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ बोल रहा है ए पूरब की ओर सम्मुख है, तो देखिए पूरब की ओर हम देख रहे हैं तो मेरा दाएं नीचे ना जाएगा, तो देखिए यही गड़बड़ हुआ था, हम ऊपर ले लिए थे, कहा एक हम देख लिए थे डायरेक्ट पश्चिम में बी है, तो इसीलिए हम एक डायरेक्ट इधर ले लिए। ठीक है, ए पूरब की ओर सम्मुख है तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, और नीचे कितना दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 500 मीटर की दूरी पर एक खंभा है, तो खंभा है, तो बोल रहा है कि बी के संबंध में, बी की अवस्था के संबंध में किस दिशा में खंभा है। तो बताइए बी तो यहाँ ना है, तो बी हम जानते हैं ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ है, तो देखिए इस दिशा में, किस दिशा में, तो ईस्ट और साउथ दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट, तब तक आप लोग हल कीजिए प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है चलिए फिर कथन और निष्कर्ष से अगला प्रश्न बोल रहा है कि सभी रेजर ब्लेड है, सभी रेजर, तो आर फॉर रेजर लिख देते हैं, सभी रेजर ब्लेड है, क्या है, ब्लेड है, बी फॉर ब्लेड लिख दिया। फिर बोल रहा है सभी ब्लेड धातुएं हैं, सभी ब्लेड धातुएं हैं, तो डी फॉर धातु लिख देते हैं। इन्हें कि हिंदी में इतना लंबा लंबा है, आपका 2 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा एग्जाम के दौरान। ठीक है, ठीक है, सभी रेजर क्या है, ब्लेड है, और सभी ब्लेड धातु है। ठीक है, आगे पढ़िए, बोल रहा सभी धातु रेजर है, सभी धातु रेजर है, नहीं सभी रेजर धातु होगा, सभी रेजर ब्लेड होगा, सभी ब्लेड धातु होगा, लेकिन इधर से सभी नहीं जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर आ सकता है, बड़ा से छोटा की ओर नहीं जा सकता। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि सभी धातु रेजर नहीं, सभी रेजर धातु होगा। ठीक है, पहला तो गलत है। कुछ धातु ब्लेड है, तो सभी में हमेशा कुछ तो बिल्कुल सही होता है, सभी जब भी आएगा सभी तो कुछ हमेशा सही होता है, हमेशा। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए हम 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्त अगला 29 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है विषम को पहचाने, एक प्रश्न 100% आता है, विषम को पहचाने। ठीक है, क्योंकि फिगर वगैरह से अभी प्रश्न नहीं आ रहा है तो हमने भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए जो प्रश्न आएगा सिर्फ वही किया। बोल रहा है ABCD 4 को दिया, 1595 है, 1425 है, 1425 है, 1725 है, 1325 है। बस आपको हम बोले हैं ना कि आपको कुछ नहीं करना है, ABCD अगर जोड़ से याद रहेगा ना, ABCD आपको इसका मान 1 होता है, इसका मान 2, इसका मान 3, L का मान 12, P का मान 16 होता है, इस तरह याद है। तो देखिए क्वेश्चन हम जान है, देखिए 1595 लिखल है,
1595 लिखा हुआ है, और उसके सामने देखिए जैसे ही याद रहेगा ना आपका माइंड तुरंत जवाब देगा, ओ ये तो यही लिखा है। देखिए इसके सामने ए है, ई 5 का मतलब ई होता है, 9 का मतलब आई होता है, इसका मतलब ई लिखा, यानी विषम जो है, यानी ई तो ठीक दिया। अगला देखिए 1425, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, बी का मतलब 2। उसी तरह जब आगे बढ़िए तो गलत कौन सा है ये देखते हैं। ए का मतलब 1, जी का मतलब 7, बी का मतलब 2, तो बी का मतलब 2, ठीक है, ई का मतलब 5। जब डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो यहां देखिए 1, 3, 2, 5, विषम तो सब तो सेम ही लग रहा है। चलिए देखिए इसमें इससे नहीं पता चल रहा है, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो ए ई आई ई सब में लग रहा है कि ये स्वर संख्या है। क्या है? ए ई आई ई सब में स्वर दिया हुआ है, लेकिन ए डी बी ई मतलब ए डी कहीं ना कहीं विषम दिया है, जी भी विषम है, सी भी विषम है, मतलब कि व्यंजन है। तो यहाँ पर हम स्वर से पकड़ सकते हैं, यानी केवल क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 30 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिया था, देखिए ये सब कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, तो आप इस तरह का जरूर प्रश्न बना करके जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप खुद पर विश्वास रखिए, जरूर आप सफलता जरूर मिलेगी हम सबको, ठीक है। चलिए कथन और निष्कर्ष, अंतिम करेगा कथन निष्कर्ष, ठीक है। शुरुआत भी करता है, अंतिम भी करता है, बस अपना मियाज में चलते रहना। बोला लीमे, लीमे की एक नई घड़ी को देखते हुए सीता ने टिप्पणी की। लीमा, लीमा जो है घड़ी पहनले है, घड़ी पहने हुए है, और कौन? नीता जो है, नीता जो है इस पर टिप्पणी की। जैसे हमारे पास ये मोबाइल है तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, ये कितना बढ़िया मोबाइल है, कितना पैसा में लिया है, या कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, तो टिप्पणी कर सकते हैं। तो नीता जो है लीमा के घड़िया पर टिप्पणी कर रहा है। क्या टिप्पणी कर रहा है? बोल रहा है ओह यह बहुत बढ़िया घड़ी है, आपने इसे कहां से खरीदा है, ठीक है। ओह यह कितना बहुत बढ़िया घड़ी, आपने इसे कहां से खरीदा है। बोल रहा है निष्कर्ष में, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष में बोल रहा है। चलिए बोला लीमे की घड़ी आकर्षक है, तो लीमा की घड़ी आकर्षक है, ना बोला ओह ओह, तो ये सब आकर्षक शब्द को दिखाता है। हाथ थपथपाना दिखा रहा है, आपको उत्साह को बढ़ा रहा है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आकर्षक काम किया, ठीक है। चलिए लीमा की घड़ी आकर्षक है, तभी तो ओह शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि लीमा का घड़ी है। चलिए नीता जानना चाहती है, नीता जानना चाहती है कि लीमा की जो घड़ी है, नीता जानना चाहती है कि इस तरह की घड़ी कहां से खरीदा है, यानी आकर्षक है तब ना, इस तरह का घड़ी कहां से खरीदा है, यानी कि यह जानना चाहती है, बिल्कुल जानना चाहती है, यानी दोनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्त कैसा लगा यह वीडियो को देखकर? आपको 100% जाइए और अभी तुरंत आप लोग जाइए, शाम में अगर रिप्लाई कीजिएगा कि क्या ये इस पैटर्न पर था, और पैटर्न में हम लोग तो 2-4 को क्वेश्चन ना कहीं मैच कर जाए, ठीक है। और शाम को 8:15 में आएगा मैथ का, आप लोग जरूर देख, मतलब कि सपोर्ट कीजिएगा। आपने पिछला कल भी मैथ डाला था तो आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आपका चैनल है, ठीक है, यह एक स्टूडेंट चैनल है, तो आप ही के सपोर्ट की वजह से और बेहतर से बेहतर करेंगे, और जानना चाहेंगे कि कहीं फेज 2 में कोई चेंजिंग तो नहीं है, तो इसी तरह से बने रहे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है GK GS मस्ती बाय जगदेव, तो ठीक है, वहां पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।